नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जब भी आप बड़ा अमाउंट 10 लाख हो, 20 लाख हो या उसके ऊपर का अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं बैंक पर या पोस्ट ऑफिस पर, तो आपको क्या सोर्स ऑफ इनकम दिखाना चाहिए। क्या आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है किसी भी हालत पर, इस वीडियो में देखेंगे। पहली बात, जब भी आप डिपॉजिट करते हैं 50,000 रुपए का ऊपर का अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप पर पैन कार्ड का जो नंबर है लिखना होगा आपका। जी हाँ, 50,000 का ऊपर का अमाउंट है तो पैन कार्ड का नंबर चाहिए ही डिपॉजिट स्लिप पर। सेकंड केस है, अगर आप 20 लाख का ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो जी हाँ, यहाँ पर आपका आधार का नंबर और पैन कार्ड का नंबर दोनों चाहिए। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं कैश पर या किसी डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, आरटीजीएस या एनईएफटी यूज करके पेमेंट कर रहे हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको चाहिए अगर अमाउंट 20 लाख या उसका ऊपर का है तो। अब देखते हैं क्या आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाना चाहिए। अगर 10 लाख या उसका ऊपर का अमाउंट है तो कैश पर दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाना चाहिए। जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आपका जो अमाउंट कहां से मिला है ये इंपॉर्टेंट है। पीपीएफ हो सकता है, ईपीएफ हो सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना हो सकता है या एलआईसी का जो रिटर्न हो सकता है। इस तरह से जो रिटर्न मिलता है इनके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाना नहीं होगा। इनके अलावा जब आप प्रीमियम भर रहे थे वहां पर आपको अगर एटीडी का डिडक्शन मिला है तो इस तरह का जो रिटर्न आता है उनके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाना नहीं होगा। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो अगर आपने पैसा कमाया है जमीन बेचकर या घर बेचकर, उससे जो प्रॉफिट हुआ है उनका सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा। या कोई भी कमीशन हो सकता है या एक्स्ट्रा इनकम किसी और से आपको आया है, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखाना होगा। कहां से आपको मिला है, कितना आपको मिला है, ये आपको इनकम टैक्स फाइल करते समय दिखाना होगा। इतना ही नहीं, जो फाइनेंशियल ईयर पर टोटल इनकम जो इनकम टैक्स स्लैब होता है उससे ऊपर है तो उस अमाउंट का टैक्स भी भरना होगा। अगर आप आईटीआर फाइल करते समय इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, कितना अमाउंट मिला है, कहां से मिला है, और अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, इस तरह का डिटेल पर अगर आप नहीं जाते हैं तो जी हाँ, आपको इनकम टैक्स का जो नोटिस आ सकता है। जब भी आप 10 लाख का ऊपर का अमाउंट बैंक पर या पोस्ट ऑफिस पर डिपॉजिट करते हैं तो आपका जो डिटेल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक रिपोर्ट करता है या पोस्ट ऑफिस रिपोर्ट करता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप उठा के देखिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर। जो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, डिपॉजिट आपने किया है उस फाइनेंशियल ईयर पर, वहां पर अवेलेबल होगा। अगर आप इसका जो डिटेल सोर्स ऑफ इनकम आईटीआर फाइल करते समय नहीं दिखाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इस तरह से आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।